इंग्लिश चैनल टनल पर शुरुआत करना एक बहुत बड़ा काम था। धन जुटाना था। 50 से अधिक बड़े बैंकों ने ऋण दिया था। अनुभवी इंजीनियरों को ढूंढना था। 13,000 कुशल और अकुशल श्रमिकों को काम पर रखना था और उन्हें आवास देना था और विशेष सुरंग खोदने वाली मशीनों को डिजाइन और निर्मित करना था। जैसे जैसे ये काम हो रहे थे, डिजाइनरों को यह निर्धारित करना था कि सुरंग कहाँ खोदी जानी है। विशेष रूप से इंग्लिश चैनल के निचले भाग के भूमि विज्ञान की सावधानी पूर्वक जांच की जानी थी। यह निर्धारित किया गया था कि यद्यपि निचला हिस्सा चाक की मोटी परत से बना था, निचली चाक परत को जो चाक मार्ल से बनी थी उसको छेदना सबसे आसान होगा। चैनल टनल की खुदाई ब्रिटिश और फ्रांसीसी तटों से एक साथ शुरू हुई और तैयार सुरंग बीच में मिलती थी। ब्रिटिश पक्ष की ओर से डोवर के बाहर शेक्सपियर चट्टान के पास खुदाई शुरू हुई। फ्रांसीसी पक्ष संगते गांव के पास से शुरू हुआ। खुदाई विशाल सुरंग खोदने वाली मशीनों द्वारा की गई, जिन्हें TBM के नाम से जाना जाता है, जो चाक को काटती है, मलबे को एकत्र करती है और कन्वेयर बेल्ट का उपयोग करके मलबे को इसके पीछे ले जाती है। फिर इस मलबे को, इसे स्पाइल के रूप में जाना जाता है, रेल वैगनों ब्रिटिश पक्ष के माध्यम से सतह तक लाया जाएगा या पानी साथ मिलाया जाएगा और एक पाइपलाइन फ्रांसीसी पक्ष के माध्यम से बाहर निकाला जाएगा। जैसे ही TBM चाक में घुसी, नई खोदी गई सुरंग के किनारों को कंक्रीट से ढकना पड़ा। यह कंक्रीट अस्तर सुरंग को ऊपर से तीव्र दबाव का सामना करने में मदद करने के साथ साथ सुरंग को जल्द रोधी बनाने में मदद करने के लिए थी। चैनल टनल परियोजना पर सबसे कठिन कार्यों में से यह एक सुनिश्चित करना था कि सुरंग के ब्रिटिश पक्ष और फ्रांसीसी पक्ष दोनों वास्तव में बीच में मिलते थे। विशेष लेजरों और सर्वेक्षण उपकरणों का उपयोग किया गया। हालांकि इतने बड़े प्रोजेक्ट के साथ किसी को यकीन नहीं था कि यह वास्तव में काम करेगा, क्योंकि सर्विस टनल सबसे पहले खोदी गई थी। इसलिए इस टनल के दोनों किनारों के जुड़ने से सबसे ज़्यादा धूम मची। 1 दिसंबर 1919 को दोनों पक्षों की बैठक आधिकारिक तौर पर मनाई गई। 2 श्रमिकों, एक ब्रिटिश ग्राहम फाग और एक फ्रांसीसी फिलिप कोजेट को लटरीदार उद्घाटन के दौरान सबसे पहले हाथ मिलाने के लिए चुना गया था। उनके बाद सैकड़ों कार्यकर्ता इस अद्भुत उपलब्धि का जश्न मनाते हुए दूसरी ओर चले गए। इतिहास में पहली बार ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस जुड़े थे। चैनल टनल को समाप्त करना, हालांकि सर्विस टनल के दोनों किनारों का मिलन बड़े उत्सव का कारण था, लेकिन यह निश्चित रूप से चैनल टनल निर्माण परियोजना का अंत नहीं था। अंग्रेज और फ्रांसीसी दोनों खुदाई करते रहे। दोनों पक्ष 22 मई 1991 को उत्तरी सुरंग के बीच मिले और फिर केवल 1 महीने बाद दोनों पक्ष 28 जून 1991 को दक्षिणी सुरंग के माध्यम में मिले। इंग्लिश चैनल टनल पर शुरुआत करना एक बहुत बड़ा काम था। धन जुटाना था। 50 से अधिक बड़े बैंकों ने ऋण दिया था। अनुभवी इंजीनियरों को ढूंढना था। 13,000 कुशल और अकुशल श्रमिकों को काम पर रखना था और उन्हें आवास देना था और विशेष सुरंग खोदने वाली मशीनों को डिजाइन और निर्मित करना था। जैसे जैसे ये काम हो रहे थे, डिजाइनरों को यह निर्धारित करना था कि सुरंग कहाँ खोदी जानी है। विशेष रूप से इंग्लिश चैनल के निचले भाग के भूमि विज्ञान की सावधानी पूर्वक जांच की जानी थी। यह निर्धारित किया गया था कि यद्यपि निचला हिस्सा चाक की मोटी परत से बना था, निचली चाक परत जो चाक मार्ल से बनी थी। चैनल टनल की खुदाई ब्रिटिश और फ्रांसीसी तटों से एक साथ शुरू हुई और तैयार सुरंग बीच में मिलती थी। ब्रिटिश पक्ष की ओर से डोवर के बाहर शेक्सपियर चट्टान के पास खुदाई शुरू हुई। फ्रांसीसी पक्ष संगते गांव के पास से शुरू हुआ। खुदाई विशाल सुरंग खोदने वाली मशीनों द्वारा की गई, जिन्हें TBM के नाम से जाना जाता है, जो चाक को काटती है, मलबे को एकत्र करती है और कन्वेयर बेल्ट का उपयोग करके मलबे को इसके पीछे ले जाती है। फिर इस मलबे को, जिसे स्पाइल के रूप में जाना जाता है, रेल वैगनों ब्रिटिश पक्ष के माध्यम से सतह तक लाया जाएगा या पानी साथ मिलाया जाएगा और एक पाइपलाइन फ्रांसीसी पक्ष के माध्यम से बाहर निकाला जाएगा। जैसे ही TBM चाक में घुसी, नई खोदी गई सुरंग के किनारों को कंक्रीट से ढकना पड़ा। यह कंक्रीट अस्तर सुरंग को ऊपर से तीव्र दबाव का सामना करने में मदद करने के साथ साथ सुरंग को जल्द रोधी बनाने में मदद करने के लिए थी।
चैनल टनल परियोजना पर सबसे कठिन कार्यों में से यह एक सुनिश्चित करना था कि सुरंग के ब्रिटिश पक्ष और फ्रांसीसी पक्ष दोनों वास्तव में बीच में मिलते थे। विशेष लेजरों और सर्वेक्षण उपकरणों का उपयोग किया गया। हालांकि इतने बड़े प्रोजेक्ट के साथ किसी को यकीन नहीं था कि यह वास्तव में काम करेगा, क्योंकि सर्विस टनल सबसे पहले खोदी गई थी। इसलिए इस टनल के दोनों किनारों के जुड़ने से सबसे ज़्यादा धूम मची। 1 दिसंबर 1919 को दोनों पक्षों की बैठक आधिकारिक तौर पर मनाई गई। 2 श्रमिकों, एक ब्रिटिश ग्राहम फाग और एक फ्रांसीसी फिलिप कोजेट को लॉटरी द्वारा उद्घाटन के दौरान सबसे पहले हाथ मिलाने के लिए चुना गया था। उनके बाद सैकड़ों कार्यकर्ता इस अद्भुत उपलब्धि का जश्न मनाते हुए दूसरी ओर चले गए। इतिहास में पहली बार ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस जुड़े थे। चैनल टनल को समाप्त करना, हालांकि सर्विस टनल के दोनों किनारों का मिलन बड़े उत्सव का कारण था, लेकिन यह निश्चित रूप से चैनल टनल निर्माण परियोजना का अंत नहीं था। अंग्रेज और फ्रांसीसी दोनों खुदाई करते रहे। दोनों पक्ष 22 मई 1991 को उत्तरी सुरंग के बीच मिले और फिर केवल 1 महीने बाद दोनों पक्ष 28 जून 1991 को दक्षिणी सुरंग के माध्यम में मिले। यह भी चैनल निर्माण का अंत नहीं था। क्रॉस ओवर सुरंगें तट से टर्मिनलों तक, भूमि सुरंगें, पिस्टन राहत नलिकाएं, विद्युत प्रणाली, अग्निरोधक दरवाजे, वेंटिलेशन प्रणाली और ट्रेन ट्रैक सभी को जोड़ना पड़ा। इसके अलावा ग्रेट ब्रिटेन के फोक्सटोन और फ्रांस के कोएल्स में बड़े ट्रेन टर्मिनल बनाए जाने थे। चैनल टनल खुलती है। 10 दिसंबर 1993 को संपूर्ण चैनल टनल के माध्यम से पहला परीक्षण रन पूरा किया गया। अतिरिक्त फाइन ट्यूनिंग के बाद चैनल टनल आधिकारिक तौर पर 6 मई 1994 को खोला गया। निर्माण के 6 साल और $15 अरब खर्च करने, कुछ सूत्रों का कहना है कि $21 अरब से अधिक के बाद चैनल टनल आखिरकार पूरा हो गया। तो दोस्तों, इस तरह हुआ था इंग्लिश चैनल टनल की काम। तो दोस्तों, आशा करता हूँ मेरा वीडियो काफ़ी अच्छा लगा हो। तो अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना भी ना भूलिएगा। तो मिलते हैं ऐसे अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।